क्या ये यहाँ स्योरिन से मिलने आया है? कमीना कहीं का। जिहान डायरेक्टर के पास आकर कहता है कि मैं बस तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता नहीं था कि मेरी होने वाली बीवी भी यहाँ है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? यूजिन कहती है तुम बताओ तुम क्यों आए हो। तभी जिहान की नजर वहाँ रखे कुछ पेपर्स पर पड़ती है। वो उसे उठाकर देखने लगता है तो चीफ कहते हैं ओह ये तो कैंडिडेट्स हैं, मिस एयोन यून और मिस स्योरिन चाय। आप तो मिस स्योरिन चाय से पहले भी मिले ही होंगे है ना? स्योरिन और यूजिन काफी क्लोज हुआ करते थे, याद है? यूजिन मन में ही कहती है चीफ को कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने स्योरिन चाय को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। डायरेक्टर आगे बोलता है यूजिन तो एक्सीलेंट थी और स्योरिन भी टैलेंटेड है। जिहान कहता है आप तो लकी हैं कि आपके पास इतने सारे कमाल के रिपोर्टर्स हैं चीफ। यूजिन सोचती है कि जिहान तो स्योरिन के नाम पे ही मदहोश हो गया। ये भला क्यों यहाँ आया है मुझे एम्बेरस करने के लिए? इसकी हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर बोलते हैं ओ वैसे यूजिन यहाँ तुम्हारी फियांसे की बात ही हो रही थी, वो यहाँ पर काम पर वापस लौटने के लिए आई है। जिहान यूजिन की तरफ पलट कर देखता है और कहता है क्या होजिन के सीईओ की वाइफ एंकर नहीं हो सकती? चीफ कहते हैं मैंने भी यही सोचा था डायरेक्टर सीईओ, और हंसने लगता है। जिहान कहता है एक न्यूज एंकर काफी अच्छी जॉब है, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें काफी क्रिटिसिज्म और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे ऐसे सफर करते नहीं देख सकता। मैं उसे अपनी केयर में एक पीसफुल लाइफ देना चाहता हूँ। चीफ कहते हैं आप कितने अच्छे हस्बैंड है मिस्टर सीईओ। जिहान कहता है आप तो जानते ही हैं कि यूजिन अपने काम से कितना प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी ज्यादा ही खुद को पुश कर देती है मेहनत करने के लिए। चीफ कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है यूजिन अपने काम से कितना प्यार करती है। जिहान कहता है लेकिन ये नहीं हो सकता, अगर वो ज्यादा करने की कोशिश करे तो आपको उसे रोकना होगा चीफ। चीफ हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं भी उसके लिए वही सोचूंगा जो उसके लिए अच्छा होगा, मैं उसका भला ही सोचूंगा। मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हा हा हा। अब शाम का वक्त हो रहा था और वो दोनों बाहर आ चुके थे और चलते हुए जा रहे थे। तभी जिहान रुक जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? यूजिन कहती है नहीं, जो सुन के जिहान बहुत चिढ़ जाता है और यूजिन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है मुझे यकीन है तुम्हें कुछ कहना है। फिर यूजिन उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है कि लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं पहले। फिर वो दोनों कार में आ जाते हैं। जिहान कहता है तो तुम काम पर वापस जाना चाहती हो? हाँ। यूजिन कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। जिहान कहता है क्यों, तुमने तो सब छोड़ने का फैसला कर लिया था ना? यूजिन सोचती है हम दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इसकी वाइफ बनने पे फोकस करूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में छुट्टी ले ली थी, लेकिन मैं बेवकूफ थी। फिर वो कहती है मैंने अपना मन बदल लिया है। जिहान चिढ़ के कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने की भी जिद कर रही थी। तुम कुछ वक्त से अजीब बिहेव कर रही हो, जैसे तुम कोई और ही हो। फिर तभी यूजिन कहती है जिहान मैं अपने पर्सनल अफेयर्स खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। जिहान कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल अफेयर कैसे हो गया? तुम अब होजिन का फेस हो। तभी यूजिन का फोन बजता है। वो देखती है कि उसमें ह्यूनिक पार्क का कॉल आ रहा होता है, जिसे देख के जिहान कहता है तुम कॉल नहीं उठाने वाली हो क्या? यूजिन कहती है नहीं। जिहान कहता है ऐसा लगता है तुम मिस्टर पार्क से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हो आजकल। यूजिन कहती है हाँ क्योंकि वो डब्ल्यू ग्रुप के लॉयर हैं। फिर वो गेट खोलकर बाहर जाते हुए कहती है क्या हो गया, अब मुझे जाना है। जिहान कहता है रुको, और यूजिन का हाथ पकड़कर उसकी फिंगर में एक डायमंड रिंग पहना देता है और कहता है मैंने सुना है ये नेचुरल है दुल्हन का शादी से पहले ऐसे अजीब फील करना। वो उसका हाथ को किस करते हुए कहता है ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी अंडरस्टैंडेबल होता, और तुम तो कितना कुछ से होकर गुजरी हो अभी अभी। मैं समझ सकता हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए परेशान हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों से हर्ट ना हो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यूजिन, मुझे अपना ख्याल रखने दो। और ऐसा कहते हुए वो गले लगा लेता है। यूजिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन एक टेबल पर बैठी होती है और अपनी रिंग को देखकर सोच रही होती है कि ये कितना अनोइंगली स्वीट है, शायद इसीलिए मैंने उस पर भरोसा कर लिया था। उसने आज तक मुझसे चीजें छीनी है और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया है, और फिर भी एक बेवकूफ की तरह मैं उसके साथ कंफर्टेड फील कर रही थी। वो अपनी रिंग निकालते हुए कहती है मैं उसे फिर से अपने साथ ऐसा करने नहीं दूंगी, उसका काम निकलवाने नहीं दूंगी। वो अपना फोन निकालती है और जाया सीओ को मैसेज करती है क्या हम अभी मिल सकते हैं? जाया कहता है अभी इसी वक्त? यूजिन कहती है हाँ अगर तुम फ्री हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाया और यूजिन एक रेस्टोरेंट में होते हैं। एक वेट्रेस उनसे पूछती है कि जाया सीईओ ही है वो हाँ कहता है। फिर वो उन्हें उनकी सीट तक ले जाती है। फिर उनसे उनका ऑर्डर पूछती है। जाया कहता है हमें सिर्फ एक ग्लास चाहिए, मैं नहीं पीऊंगा। क्योंकि यूजिन पूछती है क्या तुम नहीं पियोगे? जाया कहता है काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा, जिसका यूजिन कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाती है। फिर वेटर आके यूजिन के ग्लास में वाइन डालता है, जिसे यूजिन पीती है और उसके बाद कहती है सच कहूँ तो मैं ऑलरेडी पी रही थी अकेले कुछ
टाइम पहले। मैं कुछ वापस हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन ये अच्छे से नहीं हो रहा है। जायहा कहता है, अच्छा ऐसा क्या? यूजिन कहती है, लगता है उन्होंने इंटरनली पहले से ही एक कैंडिडेट चूज कर लिया है। जायहा अपना लेमन वाटर पीता है और कहता है, तुम वापस काम में लगना चाहती हो, है ना? यूजिन उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, लेकिन तभी जायहा की नजर पीछे की तरफ जाती है। वो देखता है कि वहाँ जिहान, सियो और स्योरिन चाय भी आ गए होते हैं। यूजिन भी मुड़कर देखती है जब स्योरिन जिहान को पकड़कर कह रही होती है, हमारी टेबल कौन सी है जिहान? तुमने विंडोज से एक टेबल रिजर्वेशन की थी, है ना? लेकिन जिहान थोड़ा नर्वस हो जाता है जब उसकी नजर यूजिन और जायहा पर पड़ती है। यूजिन उससे पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तब यूजिन सोचती है कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, क्या उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा? फिर तभी जिहान कहता है कि हम यहाँ कुछ ड्रिंक्स लेने और बातचीत करने आए हैं, लेकिन मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए, तुम मेरे भाई के साथ यहाँ क्या कर रही हो? यूजिन कहती है, सेम रीजन। वो मन में ही सोचती है, मैं पास्ट लाइफ में इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में अच्छे से जानती हूँ तो क्या मुझे अभी भी चुप रहना चाहिए? जायहा कहता है, लगता है तुमने हमारी बगल वाली टेबल ही रिजर्वेशन पे ली है, तो तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक ही साथ बैठे हुए होते हैं। यूजिन स्योरिन की ड्रेस को देखती है और कहती है, तुमने वो ड्रेस खरीद ली? मुझे लगा था ये ड्रेस बहुत खराब और बेकार है, इसलिए मैं तुम्हें इसे ना खरीदने के लिए कहने वाली थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अगर तुम्हें यह पसंद है तो। जिहान कहता है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? यूजिन कहती है, तुम्हें तो स्योरिन का शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने उसे तुम्हारा कार्ड यूज करते हुए देखा था जिहान। जो सुन के जिहान कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने उसे तुम्हारे लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा था। मैंने उसे कहा था कि साथ ही वो अपने लिए भी कुछ खरीद सकती है। उसने मेरी मदद करने के लिए काफी वक्त निकाला, तो मैंने सोचा कि मैं उसे डिनर पर बुला के उसका शुक्रिया अदा करूं। यूजिन कहती है, ओ रियली? मैं तो बेसब्र हूँ कि यह गिफ्ट देखने के लिए जो मेरी फ्रेंड और मेरे फियांसे ने मिलकर मेरे लिए चूज की है। मुझसे रुका नहीं जा रहा। और हाँ, अच्छा वैसे मैं काम पर वापस जाने का प्लान कर रही हूँ। जिहान कहता है, मुझे लगा हमने ये मैटर पहले ही सुलझा दिया था। यूजिन कहती है, यूजिन ने मेरी हेल्प करने का वादा किया है, तुम्हें तो पता ही है चीफ अपनी वाइफ के सामने कैसे हेल्पलेस बन जाते हैं। मैं न्यूज 9 की एंकर बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सब करूंगी। इससे पहले कि जिहान कुछ बोल पाता, स्योरिन चाय टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ी होती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो जाते वक्त अपना हाथ टेबल पर स्लाइड करते हुए जाती है, जिससे वाइन का ग्लास यूजिन की ड्रेस पर गिर जाता है। फिर स्योरिन कहती है, उप्स, अरे नहीं, मुझे माफ कर यूजिन। फिर यूजिन कहती है, हाँ लगता है मुझे भी अब वॉशरूम जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो पानी से अपनी ड्रेस साफ करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका दाग नहीं निकल रहा होता है। तभी पीछे से स्योरिन निकलती है और कहती है, तुम्हारा ब्लाउज तो पूरा खराब हो गया। और वो हंसते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें पब्लिक में एम्बैरस होने से कितनी नफरत है। यूजिन कहती है, तो तुमने ये जानबूझकर किया? स्योरिन कहती है, वेल तुम मेरा यकीन तो नहीं करोगी अगर मैं ना भी कहूँ तो, है ना? बाय द वे, क्या तुम सच में काम पर वापस आ रही हो? लेकिन वहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट एंकर डिसाइड कर लिया है। यूजिन उसकी तरफ देखते हुए सोचती है, तो उन्होंने तुम्हें चुना है? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि जॉब तुम्हारी है? वैसे होजिन ग्रुप जरूर ये करवा सकता है। फिर वो कहती है, देखा जाएगा, एक कैंडिडेट तो बस एक कैंडिडेट ही है ना? वो सोचती है, तुम भले ही उसकी लवर हो सकती हो, लेकिन वो अभी भी मेरा फियांसे ही है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी। जिहान को आखिरकार मेरा डिसीजन ही फॉलो करना पड़ेगा। स्योरिन कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट न करो। यूजिन कहती है कि भला ऐसा क्यों? ये एक सिंपल रिइंस्टेटमेंट ही होगा, लेकिन मेरा इतना ख्याल करने के लिए शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकलती है तो लोग उसे देखकर आपस में ही खुशफुसा रहे होते हैं। वो सोचती है कि हर कोई मुझे घूर रहा है, मैं ऐसे नहीं घूम सकती, शायद मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन एक बार डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं लगा। जब जायहा सियो उसे आते हुए देखता है तो वो अपनी चेयर से उठकर उसके पास आता है और अपनी ब्लेजर उसे पहना देता है और कहता है, रूम में मेरा इंतजार करो। यूजिन उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखती है और कहती है, माफ करना, क्या?